ध्यान दो ज़रा, क्या करना है आपको। अपने पिछले रेशियो मेथड के अंदर क्या कर रहे थे पहले उस बात को समझें ज़रा। रेशियो मेथड के अंदर अपने क्या कर रहे थे उस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। हम कुछ यूँ लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, हम कुछ यूँ लिख रहे थे कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 यूँ लिख रहे थे क्या। और यहाँ पर अगर 2 वर्ष होता है तो यहाँ पर अपने पास एक 10 का वर्ग आता है 100, यहाँ पर 11 का वर्ग आता है 121। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो राशियों का वर्ग आया जिसमें एक राशि तो है मूलधन और दूसरी राशि क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन। तो हमारे पास भी अभी मूलधन और मिश्र धन दिया गया है और समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। इसका मतलब हमारे मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वह कोई ना कोई संख्या का वर्ग जरूर होगा, कोई ना कोई संख्या का वर्ग वो जरूर होगा। तो हम चेक करते हैं वो किसका वर्ग है, क्योंकि 2 वर्ष है तो हमें यही चेक करना है कि वर्ग किसका। अगर 3 वर्ष होंगे तो हम उसका अनुपात चेक करेंगे क्यूब किसका है वो, ठीक है। तो अपने पास अभी 2 वर्ष टाइम है इसलिए मैं वर्ग चेक करूंगा ये अनुपात किसका वर्ग आ रहा है। तो अपने को मूलधन दिया गया है 5000 रुपये और अमाउंट दिया गया है 5832, यही है, ठीक है। अपने इन दोनों का अनुपात तब तक निकालेंगे जब तक ये किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना बन जाए। मैं 5000 और 5832 का अनुपात निकालूंगा तो काटना है अपने। अभी काटा था कुछ देर पहले ही, वैसे ही अपने काटेंगे। तो आप 4 से काटे चाहे 8 से काटे, ठीक है। ये कटने के बाद में आएगा उतना ही जो कि पहले आया था। कितना आएगा, 625 ये आएगा, 729 ये आएगा, 625 वो आएगा और 729 ये आएगा, क्योंकि अभी अपने कुछ देर पहले ही काटा है इसको। तो 2 से काटे चाहे 4 से काटने, आराम से काटते तब तक काटते चले जब तक कोई न कोई संख्या का ये पूर्ण वर्ग ना बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ, 625 जो आया है वो 25 का वर्ग है, यानी 25 का 2 बार गुणा हुआ है तभी आया है। और ये 729 जो है वो 27 का 2 बार गुणा है तभी हुआ है। इसका मतलब हमारी राशि एक वर्ष में 25 से 27 होती होगी, और 25 से 27 होती है तो उस पर 2 रुपये का ब्याज बनता है तभी होती है। 25 पर 2 का ब्याज में तुम्हें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8%। बात क्लियर है क्या।